आज की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे बिहार से। बिहार में ख़त्म होने वाला है शराबबंदी। जी हाँ, आप लोग को मालूम होगा कि श्री नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले शराब को बंद किए थे और इस लॉकडाउन से परेशान वो खोलने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे बिहार से। अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बारिश और ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए 15 मई तक पीड़ित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देंगे श्री नीतीश कुमार। अभी पीछे लाशों के ढेर पटरी पर सो रहे थे 15 मजदूर की ट्रेन से कटकर हुई मौत। ये बहुत बड़ी खबर है। मोदी सरकार की अगली रणनीति हो गई तैयार, जल्द करने वाला है बड़ा ऐलान। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत में मंडरा रहा आसमानी खतरा। अगले 24 घंटों इन 10 राज्यों में पड़ेंगे भारी। लेकिन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग के मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ट्रू और ऑथेंटिक खबर देखने को मिलता है, तो देर ना करें आइए जानते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि शराब पीने का शौक रखने वाला बिहार ना आए। तब कई आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार बड़ी भूल कर रहे हैं, इससे 4000 करोड़ रुपये सालाना घाटा उठाना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अड़ा रहा, क्योंकि तब उन्हें कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी स्थिति का आभास नहीं रहा होगा। अब जब लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तंगी से निपटने के लिए कई राज्यों ने शराब की बिक्री का सहारा लिया। दिल्ली जैसे राज्य में तो 70% तक वैट बढ़ा दिए हैं। तो क्या स्थिति सीएम नीतीश को शराबबंदी हटाने या उसमें कुछ संशोधन के लिए लागू करने की पहल करनी चाहिए? बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस सवाल का जवाब जब हमने आर्थिक सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी से पूछा तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, उन्हें समझना एक तरह से नामुमकिन है। वो क्या फैसला लेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत बड़ी खबर है कि बकौल नवल किशोर चौधरी ने इस बात से प्रमाणित होता है कि जब 2005 में नीतीश सत्ता में लौटे थे तो उसके बाद उन्होंने गांव गली गली शराब की दुकानें खुलवा दी थी। ये फैसला भी बड़ा ही बेतुका था, पर तब उन्होंने राज्यसभा वृद्धि की दलील दी थी। तब वह सिर्फ पैसा ही कर रहे थे और इस बड़े पैमाने पर एक अभियान के तहत लागू किया गया था। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रोफेसर चौधरी कहते हैं कि वर्ष 2016 में जब प्रदेश में शराबबंदी कानून लाया गया था तो उस समय नीतीश कुमार की सहयोगी रही आरजेडी के भीतरी विरोध के बावजूद उन्होंने उसे लागू कर दिया। हालांकि तब सामने से आकर आरजेडी ने भी सीएम नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया था। शायद वे सामाजिक सरोकार से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार के मंत्री की राय शराबबंदी वापस लेने के बारे में जब हमने बिहार के एक मंत्री से पूछा और जब अन्य राज्य सरकार इसे लागू कर रही और अच्छा खासा राजस्व इकट्ठा कर रही है तो क्या बिहार में ऐसा सोच रही शराबबंदी कानून पर कुछ संशोधन किया जाए? मंत्री ने तो पहले कहा कि इस पर वे कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में उन्होंने साफ कह दिया कि इस पर अगर कोई बोलेंगे तो सिर्फ नीतीश कुमार ही बोलेंगे। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि शराबबंदी कानून को सिर्फ इकोनॉमी के नज़रिए से देखना उचित नहीं है, इसका सोशल एस्पेक्ट भी है। प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि इस संदर्भ में भी देखने की ज़रूरत है। आज कोरोना लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो प्रदूषण स्तर पर बड़ी कमी आई, यहाँ तक कि जालंधर में धौलगिरी की पहाड़ियां दिखने लगी है। इस बात बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़ती है। बिहार में इस कारण क्राइम रेट कम हो गए, युवकों की आदतों में परिवर्तन आया और गरीबों तबकी महिलाओं पर अत्याचार में कमी आई। इसे सिर्फ रेवेन्यू गेन या रेवेन्यू लॉस से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत बड़ी खबर निकल कर है, कानून को लचीला बनाया जा सकता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय इससे बारे में कहते हैं कि यह सही है कि शराबबंदी कानून के लागू होने से कोषागार पर बोझ बढ़ा है, लेकिन यह एक अच्छी पहल बिहार सरकार की थी। हालांकि कई संदर्भों में सोचा जाए तो इस कानून में थोड़ा संशोधन कर इसे लचीला बनाया जा सकता है, लेकिन यह सरकार
सरकार को सोचना होगा कि इसके दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है कि रवि उपाध्याय कहते हैं कि अगर कानून थोड़ा लचीला होगा तो यह एक अच्छी पहल हो सकती है। इसमें कहीं कोई तो मत नहीं है, पर यह सरकार अपनी ओर से तय करेगी। जिस तरह से बिहार में संसाधन का अभाव है और अब बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, ऐसे में केंद्र सरकार के भरोसे ही बैठना कहां तक उचित रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। बकौल रवि उपाध्याय सरकार को अपना रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा। अगर इस कानून को लचीला बनाती हो तो आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है। यह रकम बिहार की जनता की बेहतरी के लिए खर्च कर सकती है। हालांकि सिर्फ यही विकल्प नहीं है, साथ ही अन्य सेक्टर है जो उस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। समाजशास्त्री अजय कुमार झा कहते हैं कि शराबबंदी का सामाजिक संदर्भ में बेहतरीन इम्पैक्ट है। लंबे समय से ये झूठ फैलाया जाता है कि इससे इन कौमी को फायदा होता है जो समाज के हित में नहीं है, वैसे इन कौमी का क्या करना। बहुत बड़ी खबर है कि बकौल अजय कुमार झा अगर ऐसा ही तो वेश्यावृत्ति और अन्य बुराइयों को भी लागू किया जाना चाहिए। क्या अफीम और ड्रग्स को भी लीगलाइज कर देना चाहिए? क्या ये भी तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इसका सोशल कॉस्ट कितना पे करते हैं? आइए जानते हैं खबरों के विस्तार से। अजय झा कहते हैं कि जब भी सरकार के पास पैसा आता है तो वह जनता से ही आता है और इसमें कोई बात नहीं है। शराब का जो एक्सपेंडिचर है वह भी तो काफ़ी बड़ा है। इससे बीमारियां होती हैं, अपराध होते हैं, इसके भी तो कॉस्ट होते हैं। झा कहते हैं कि जब शराबबंदी लागू की गई थी तब इसका लॉस 3000 करोड़ से 4000 करोड़ रुपया कहा गया था। अब यह बढ़कर 8000 करोड़ हो गया। लेकिन इसकी भरपाई हमें दूसरे विकल्पों के जरिए करनी चाहिए, ना कि शराबबंदी कानून ख़त्म करके। मेरा तो मानना है कि इसे और भी सख्त किया जाना चाहिए और अभी जो चोरी छिपे शराब मिल जाती है वह भी बैन हो। तो आज की बहुत बड़ी खबर रही। और फिर एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे बिहार से। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अभी पीछे लाशों के ढेर, पटरी पर सो रहे थे 15 मजदूरों के ट्रेन से कटकर मौत। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना संकट के बीच हादसों पर दौर भी जारी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। यहाँ ट्रेन की पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में हुआ। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना संकट के बीच हादसों का दौर भी जारी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। यहाँ ट्रेन की पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को ऊपर से ट्रेन गुजर गई और जिसके चलते उनकी मौत हो गई। हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला से निकल के आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है कि भारत में मंडरा रहा है आसमानी खतरा। अगली बहुत बड़ी खबर है, आप लोग इस खबर को जानिए विस्तार से। वेदर फोरकास्ट। कोरोना वायरस की संकट के बीच भारत पर आसमानी आफत भी मंडराने लगी है। देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यह तूफान देश में दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान उड़ीसा और उसके आसपास के राज्य के लिए मुसीबत बन सकता है। इसका असर कई राज्यों में देखा जा सकता है। मौसम विभाग वेदर अपडेट ने आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश रेनफॉल अलर्ट की चेतावनी जारी की है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्काई मेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होगी। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, अंडमान व निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि होने का भी संभावना है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मौसम विभाग के मुताबिक अब
अरब सागर और बंगाल के ऊपर एक हवाओं का क्षेत्र बन रहा है। हवाओं का क्षेत्र चक्रवात का रूप लेगा। इसकी गति धीरे होने के कारण इसका प्रभाव अभी कम है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। आगामी दिनों में उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में इसका असर देखा जा सकता है। विभाग के मुताबिक मॉडर्न जूलियन ओलेशन के दायरे में कमी होने के कारण से बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उड़ीसा और आसपास के इलाकों में दिखाई देगा। तो आज की खबर बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग की अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।